बातें जब यूपीएससी की एग्जामिनेशंस की हो और उसमें मुखर्जी नगर का नाम ना उठे तो फिर नींद ही नहीं आती है। लोगों का कहना है कि बिना मुखर्जी नगर जाए यूपीएससी की तैयारी नहीं हो सकती है, लेकिन ये बातें बिल्कुल तार्किक नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि मुखर्जी नगर बिना जाए ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है और निकाला भी है। लेकिन इस बात में कहीं भी ये नहीं है कि मुखर्जी नगर से मैं बिल्कुल जुड़ा ही नहीं। इस बात को मैं नहीं मान सकता, चाहे जितने भी बड़े बड़े लीजेंड टीचर ही क्यों ना बोल दे आके, अगर वो बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बिना मुखर्जी नगर से जुड़ा हुआ आप यूपीएससी नहीं कर सकते। क्योंकि यूपीएससी की जितनी भी नोट्स है, जो ऑथेंटिक नोट्स है, मुखर्जी नगर के मार्केट में ही मिलती है। यूट्यूब चैनल बन गई है, हम लोग के समय तो यूट्यूब चैनल नहीं था, इतनी सारी फैसिलिटी हम लोग के समय नहीं था, ऑफलाइन का क्रेज ज्यादा था। हम लोग जब एक वर्ड्स इंग्लिश का सीखने के लिए डिक्शनरी देखते थे तो 4 वर्ड याद कर लेते थे। लेकिन आजकल के जो जेन जी जो आए हुए हैं, जो जनरेशन चल रही है, उसमें हमें जिस वर्ड का मतलब जानना है उसी वर्ड को टक 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 हम गूगल में डालेंगे और हम उस वर्ड को जान लेंगे। तो अभी हर चीज में शॉर्ट ट्रिक अपनाया जा रहा है, और ये जो शॉर्ट ट्रिक जो होता है, ये जीवन के लिए और यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत घातक साबित होता है। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक को ना अपनाएं। यूपीएससी क्रैक करने से पहले सबसे पहले तो आप मेंटल स्ट्रांग हो, इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो, क्योंकि इकोनॉमिकल स्ट्रांग अगर आप नहीं हैं, मेंटल स्ट्रांग आप नहीं है, तो यूपीएससी आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि यूपीएससी का वो दर्द जो उस जगह पर रहे, मुखर्जी नगर में रहे, वही जान सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। यूट्यूब चैनल में आके, सोशल मीडिया में आके टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए बहुत सारे मेंटोर बोल देते हैं, और जो मुखर्जी नगर का कभी शक्ल भी नहीं देखे है, कभी फिल्म्स का एग्जाम ही नहीं निकाल पाया उन्होंने, उनको यूपीएससी का सिलेबस भी नहीं पता है, फिर भी अपने आप को बोलते हैं। तो ऐसे अफवाहों से बचे और अपनी सबसे पहले एक शेड्यूल तैयार करें कि हम किस तरह से कितने साल में हम इस चीज को अचीवमेंट कर पाएंगे। अगर आपने शेड्यूल बनाया 24 घंटा का, 4 बजे सुबह से लेकर 11 बजे रात तक का, और उसको नियमित कार्यक्रम में आपने डाल दिया प्रतिदिन का, तो आप यकीन मानिए आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। यूपीएससी की प्रिपरेशंस के लिए 2 साल पर्याप्त है और 1 साल उसको रिवीजन को देने के लिए। इसलिए आज जो क्रेज जो चल रही है, 12th के बाद से ही यूथ का झुकाव हो गया है, और वर्तमान समय में तो भारत सरकार के द्वारा यूपीएससी में बहुत बदलाव भी किया जा रहा है, और जो बहुत ही अच्छी पहल है। क्योंकि हमारे समय में जब होता था, हमने अपने बैचमेंट को भी देखा है, आईआईएम्स, आईआईटीएंस हमारे साथ तैयारी किए और यूपीएससी एग्जाम क्रैक भी किया, बट उनको आईएएस चाहिए होता था, आईपीएस मिला, ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन किए, और उनके वजह से कोई ऐसा स्टूडेंट जो 1 नंबर से चूक गया। इधर सरकार को भी नुकसान, क्योंकि ट्रेनिंग में करोड़ों रुपए खर्च होती है। सबसे पहले तो अपने आईआईटी की में भी अपने सरकार का खर्च किया, उसके बाद आपको आईएएस चाहिए था, नंबर कम आने की वजह से आपको आईपीएस मिला, आप इसलिए ज्वाइन नहीं किए, और फिर आप एमएनसी की तरफ अपना रुख कर लिए। तो ये सब सारे बदलाव यूपीएससी में देखने को मिल रहे हैं, 2025-26 में किया गया है, जो एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसलिए यूपीएससी का सपना अगर आपने संयोग के रखा है, तो आप अपने बच्चे को 12th से ही उसकी प्रिपरेशंस करवाएं। 12th से अगर वो करते हैं तो उनका लक्ष्य डिसाइड रहेगा कि हमें यूपीएससी में जाना है, और यूपीएससी के लिए कोई परसेंट मायने नहीं रखती है कि हमें 99% चाहिए, हमें 90% चाहिए। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में यूपीएससी के करियर के दौरान और सिविल सर्विस में मैंने 15 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे पास।
मैक्सिमम इंडिया के IAS IPS बैचमेट है, उनके दर्द को सुकून कैसे नहीं मिलती थी वो भी हमने साथ बिताई है। एक बार इंटरव्यू से बाहर होने के बाद फिर से सर्कल 365 दिन, फिर नेक्स्ट ईयर मेंस, फिर बाहर। तो ऐसी घटनाएं आप सभी के साथ ना हो, इसीलिए समय और परिस्थिति को समझ के अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें सफलता पाने के लिए नियमित प्रयास करें। मैं हमेशा कहते आया हूं, सफलता का एक ही मूल मंत्र है, कंटिन्यू, प्रैक्टिस और कमिटमेंट। अगर आपने इसे धैर्य के साथ किया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए कहा जाता है, बहुत सारे विद्वान ने कहा है कि देश की प्रगति तभी होगी जब हम शिक्षा को बढ़ाएंगे,